आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के 6 तरीके। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दौर में आर्थिक दौर है और लोग बाग अच्छे अमाउंट में सैलरीज गेन कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, उसमें रिस्क अमाउंट जो है वो ना के बराबर हो या बिल्कुल नहीं हो और उनको रिटर्न भी ठीक ठाक आए। तो इसके लिए हम आज आपके लिए जो विषय लेके आए हैं उसमें हम 6 प्रकार के इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं जिसमें रिस्क अमाउंट 0 है और आपको रिटर्न भी ठीक ठाक आएगा। सबसे पहला तरीका है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। भारतीय सरकार ने आरबीआई के अंडर में ये स्कीम चला रखी है जिसमें आरबीआई ने 2020 के बाद, पहले ये जो था सेविंग बॉन्ड के नाम से था, लेकिन उसको आरबीआई ने बंद करके 2020 के बाद से इसका नाम बदल करके फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के नाम से आया। अभी दिसंबर 2020 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि इस पर जो रिटर्न मिलेगा वो 7.35% पर ईयर मिलेगा, लेकिन इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो 7 साल का है। यदि आप 7 साल तक का अगर इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का सेफेस्ट तरीका है और इसमें रिस्क भी नहीं है। लेकिन इसके जो 2 ड्रॉबैक हैं उसमें सबसे पहला ये है कि ये टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, मतलब आप इसमें जो भी पैसा गेन करेंगे उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरी 80C में आप इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो पारंपरिक तरीका है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट कई सालों से बेटर रिटर्न का एक बहुत अच्छा सोर्स रहा हुआ है, जहां पर आपके पैसे की गारंटी जो है 100% है और उसमें रिटर्न भी ठीक ठाक आता था। पिछले कुछ समय से पोस्ट कोविड फेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो था इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए एफडी और आरडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी घटा दिए थे, लेकिन पिछले 1 साल में आरबीआई ने जो रेपो रेट में 2.5 से 3% का इजाफा कर दिया है। इसकी वजह से लोन्स महंगे हो गए हैं और एफडी पर रेट्स जो है गवर्नमेंट ने अभी काफी अच्छे इंप्रूव कर दिए हैं। इसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन को फायदा होता है। अगर सीनियर सिटीजन इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो उनको जो आज की डेट में रिटर्न आता है वो लगभग 7.60 के आसपास आता है, जबकि नॉर्मल आदमी को इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 7.10 के आसपास आज की डेट में मिल रहा है। तीसरा तरीका है आरडी। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, अगर एक मुश्त पैसा है तो आप उसको एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी यदि आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है और आप उसको इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो आप आरडी रिकरेंट डिपॉजिट स्कीम का चयन कर सकते हैं। इसमें भी जो आपको रिटर्न आता है वो सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है आज की डेट में 6.30 के आसपास, जबकि नॉर्मल पर्सन को जो इसमें रिटर्न आ रहा है वो 5.50 के आसपास रिटर्न आज की डेट में लगभग एवरेज सभी बैंकों की तरफ से आ रहा है। इसमें भी आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है और आप इसमें इन्वेस्ट करके छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करके और लगभग ठीक ठाक पैसा आप मेच्योरिटी पे इस पे ले सकते हैं। चौथा तरीका जो कि हमारा सदियों से चला हुआ आ रहा है गोल्ड। यदि आपके पास पैसा है और उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 तरीके से ये मदद करेगा। सबसे पहला तो मार्केट के इन्फ्लेशन रेट का इस पर कोई असर नहीं होगा। जब इन्फ्लेशन रेट आती है तो उसका गोल्ड पर कोई आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, यदि शेयर बाजार गिरता भी है तो आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके पास कोई मजबूरी नहीं है। इसमें दोनों तरीके से आप बचे हुए। तो ये पारंपरिक तरीका भी आपको सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। 5वां तरीका है पीपीएफ। आप इस तरीके में बैंक में जाकर के और पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी है उसमें इसका लॉकिंग पीरियड है। वो लॉकिंग पीरियड 12 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन पीपीएफ में जो रिटर्न है वो काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लगभग 7.5 से 8% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। और यदि मैच्योरिटी के बाद यदि आप पूरा पैसा निकालना चाहे तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, वरना आप इसको अगले 5 साल तक के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे आखिरी एनपीएस। जैसा कि आपको पता है कि 2005 के बाद नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में जो सरकार जो है वो एनपीएस को लेकर के आई है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एडेड है या प्राइवेट है, आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स में अप टू 2 लाख रुपीस की छूट मिलेगी। तो ये भी एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और इसमें रिस्क की गुंजाइश ना के बराबर है या बहुत कम है। ये 6 तरीकों के अलावा भी 2 तरीके हैं जिसमें हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है पोस्ट ऑफिस में एनएससी की स्कीम ले सकते हैं। एनएससी स्कीम का ये फायदा होता है कि इसमें जो 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन यदि आपको इसमें 2 बेनिफिट होते हैं कि आपको पहला तो जो है इनकम टैक्स के दायरे में ये नहीं आता है, पहले 4 वर्षों पे कमाया हुआ ब्याज आपके टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता है, और दूसरा इसमें आप एटीसी में 1.5 लाख तक का फायदा ले सकते हैं रिटर्न बढ़ते समय। और सबसे जो आखिरी जो तरीका है, जो सेफेस्ट तरीका है, वो है पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम। ये भी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी के बाद आपको पर मंथ गारंटीड इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4.5 लाख रुपए इस पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में जो है इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको सालाना जो है 29,700 रुपए का गारंटीड इनकम आपको जनरेट हो जाएगा। और यदि आप इसको मंथली में डिवाइड करते हैं तो आपको 4.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 5 साल के बाद 2,475 रुपए पर मंथ की इनकम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने अपने जो टिप्स दिए हैं वो सेफेस्ट टिप है। आपको जो है इन्वेस्टमेंट में यदि आपको रिस्क नहीं लेना है, ना के बराबर भी रिस्क नहीं चाहिए, तो आप ये जो 6 तरीके और एक्स्ट्रा 2 तरीके मैंने बताए हैं, इन तरीकों में आंख बंद करके आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सुरक्षित भी रख सकते हैं और उससे अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सकता है, जो कि वेरी करता है। आरडीज में सबसे कम लगभग 5.5 के आसपास और मैक्सिमम आप 7.5 से 8% के आसपास भी आप इसमें रिटर्न उठा सकते हैं। ये सलाह जो है ज्यादातर नए जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन्वेस्ट कहां करना है, या ऐसे लोग जिनके पास बड़ा अमाउंट नहीं है और वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और वो हवाई सपने नहीं देखना चाहते जो कि चैनलों पे दिखाए जाते हैं। कोई राकेश झुनझुनवाला एक पैदा होता है, बाकी सभी रोड पर आ जाते हैं जब शेयर बाजार टूटता है। या दूसरे इन्वेस्टमेंट जिनमें कम रिस्क होती है, जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं, SIP आती है, लेकिन वो भी मार्केट रिस्क पे आते हैं। और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट यदि आप नहीं चाहते हैं तो जो आज का विषय जिसमें मैंने 7 तरीके 8 तरीके आपको बताए हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को आप ग्रो भी कर सकते हैं और अपने पैसे को अपने आने वाले टाइम के लिए यूज भी कर सकते हैं। आशा है कि आज का विषय आप सबको पसंद आएगा और यदि आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मिलने वाले और परिचितों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।